कल पूरा देश दिवाली मनाएगा और दिवाली का नाम आते ही सबसे पहले पटाखों का ख्याल आता है। लेकिन देश के 8 राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह या तो आंशिक तौर पर या पाबंदी लगाई जा चुकी है, क्योंकि कुछ देर की आतिशबाजी से प्रदूषण बेहिसाब बढ़ जाता है। कोरोना के चलते ये फिक्र और भी बड़ी हो गई है, लेकिन अब हम आपको जो हकीकत बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यह हकीकत हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स के कैमरे में कैद हुई है, जिन्होंने 7 दिन तक दिल्ली एनसीआर की खाक छानी और पता लगाया कि कैसे शहर शहर, गलियों में और घरों में वो पटाखे बेचे जा रहे हैं जो त्योहार के जश्न को मातम में बदल सकते हैं। खुशियों की जगह पटाखों पर बैन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। लॉकेट ये लो भैया जी, ये आपका लॉकेट बटे भैया। सेकंड बटे इनकी थोड़ी हुआ पैकिंग सी ना होती है ना, डिब्बे वाली पैकिंग तुम्हें महंगी पड़ जाएगी, ये वाली सस्ती पड़ जाएगी। खुलेआम बारूद बिक रहा है, अब की सांसों पर संकट पड़ रहा है। फुआरे जो ऊपर उछल के जलते हैं फुआरे, अनार अनार बिक गए भाई, अनार अभी बिके दिवाली उसके अंदर ये भी बहुत सही है, अनार की तरह आवाज है। शासन और प्रशासन को जगाने वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़े रॉकेट होंगे, बड़े वाले रॉकेट सामने क्या बोलो, एक पे साउंड का नंबर कितने का, ये साउंड 250 ऑपरेशन पटाखा। ठीक है, खराब देखा ना। ये वो पटाखे हैं जिनका बारूद दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घोलने वाला है, जो ना जाने कितने लोगों की जान पर भारी पड़ेगा। क्लियर हो जाए, दिक्कत क्या मतलब। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया, पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। सरकारों ने आदेश जारी किया, लेकिन सब सिर्फ कागजों और लफ्जों तक सीमित रह गए। अनार अनार ये देखो आपकी लड़ी बटे भैया जी, ये 2000 बम वाली लड़ी है, ये और मिलेगी, टेंशन ना लो बेटा भैया, टेंशन मत लो। हकीकत ये तस्वीरें बता रही हैं, दिखा रही हैं कि किस तरह नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पटाखे बेचे जा रहे हैं। ये बारूदी गोरखधंधा दिल्ली एनसीआर में एक तो नहीं बल्कि कई जगह चल रहा है। ये खबर टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मिली और वो खुफिया कैमरे के साथ ऐसे एक तो नहीं बल्कि 6 ठिकानों पर गई, जहां इस दिवाली आबो हवा में बारूदी जहर घोलने की पूरी तैयारी। वो ना बुकिंग के लाते हम, ऐसे लाते ही नहीं है। बड़े अनार, बड़े बम, वो सब मिल जाएगा। फुलझड़ी, अनार, रॉकेट, स्काई शॉट से लेकर हर तरह का छोटा बड़ा बम बिक रहा है, रोशनी के त्योहार को बारूद से बेनूर करने के लिए। ये वाले शॉट्स 7 शॉट्स, ये 220, 7 शॉट्स ही है ना, ये 5 शॉट्स का एक में 5 निकले, इसमें 5 निकलेंगे। ये कितने का? ये 220। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए हम सरकार, शासन और प्रशासन को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखों पर बैन के बावजूद हर तरह के खतरनाक पटाखे बिक रहे हैं। कानून तोड़ने और सेहत बिगाड़ने का खेल खुलेआम चल रहा है। देखो भैया ये आपका सिंगाड़ा ये फेंकने वाले। ये तो सिर्फ ट्रेलर है उस बारूदी गोरख धंधे का, जो नियम कानूनों को ताक पर रखकर लोगों की जान को दांव पर लगाकर चलाया जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या क्या दिखा, कैमरे में क्या क्या कैद हुआ, ये सब आप पूरी डिटेल में चंद सेकंड बाद देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ऑपरेशन पटाखा में अब हम जो दिखाने जा रहे हैं वो किसी एक इलाके, एक सूबे या फिर चंद हजार लोगों की फिक्र भर नहीं है। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, जिससे बारूद के सौदागर बेखौफ होकर खेल रहे हैं। ऑपरेशन पटाखा में हमारे 2 अंडरकवर रिपोर्टर ने सबसे पहले एनसीआर में गाजियाबाद की खाक छानी। यहां एसआईटी टीम के हिडन कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ
वो सिस्टम, सरकार, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने वाला था। जिन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट बैन है, वो पटाखे भी बेरोक टोक से बिक रहे थे। ये रंग बिरंगे पटाखे, अलग अलग ब्रांड के फायर क्रैकर देश भर में बैन है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। लेकिन क्या ये पटाखे अभी भी खुलेआम बिक रहे हैं? क्या प्रशासन के कड़े बंदोबस्त के बीच भी सांसों से खेल जारी है? और अगर ऐसा है तो ये कौन लोग हैं जो गुलाबी नोट के लिए आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी पड़ताल दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई। टीवी9 भारतवर्ष के एसआईटी टीम ने कई इलाकों में रियलिटी चेक किया। सबसे पहले हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक निवाजी दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के फारूक नगर पहुंचे। जहां जैसे ही हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने एक किराना दुकानदार से पटाखा खरीदने की बात की, दुकानदार ने तुरंत किसी को फोन मिलाया। हाँ आपका वो आपको यार पटाखे के लिए बोल रही हमारी टीम अभी इंतजार ही कर रही थी कि अवैध पटाखों का कारोबार करने वालों का नेटवर्क एक फोन से ही एक्टिव हो गया और चंद मिनटों में ही पटाखा बेचने वाला शख्स हमारे सामने आ गया, जिसे कुछ मिनट पहले ही दुकानदार ने फोन किया था। सामने आते ही सबसे पहले उसने कई सवाल किए। हाँ पुलिस वाले हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने सबसे पहले अपने तरीके से पटाखा बेचने वाले का भरोसा जीता ताकि उसे यकीन हो जाए कि हम पुलिस वाले नहीं हैं। और जैसे ही हमारी टीम ने भरोसा जीता, पटाखा बेचने वाला शख्स सीधे धंधे की बात करने लगा। सब कुछ ठीक है यार, उसके ज्यादा माल चाहिए। ऐसी शादी नहीं हो रही कि बम पटाखा धड़म धड़म चाहिए। शादी के लिए सबके लिए चाहिए, दिवाली के भी चाहिए, शादी के लिए भी। ये बताओ ठीक था, क्या हुआ है बताओ, मेरे ऊपर बताओ प्रॉपर है। देखो अभी है, अभी दिवाली है, ये दिवाली के लिए माल जाएगा। दिवाली में बेचने के लिए मैंने बात। हाँ बेचने के लिए चाहिए, और शादी में भी बेचने के लिए चाहिए, शादी का माल। शादी हो या दिवाली, पटाखे वालों के पास हर फंक्शन और त्योहार के हिसाब से पटाखे थे। लेकिन अभी तक हमें उसने पटाखे नहीं दिखाए थे और ना ही उनका रेट बताया था। लेकिन बात में वो एक बात बता गया कि कैसे पुलिस वालों को पैसा देकर यहाँ काम खुलकर होता था। लेकिन जब से कई पटाखों के गोदामों में आग लगी, तब से पुलिस की सख्ती बढ़ गई। फारूक नगर सही में फेमस है। दो चार हाथ से गोदामों में बताओ आग लगी। मैं सख्ताई करती, पहले कुछ सख्ताई नहीं, कुछ सालों को पहले लगा। अब हाथ से ऐसे हो जिसमें कई तो फैक्ट्री माल लगी मर गए। अच्छा गोदाम मालिक सख्ताई। सख्ती के डर से ही अब वो हमें सड़क किनारे से झाड़ियों के बीच ले गए, जहां हमें एक दूसरा शख्स मिला। वो अपने मोबाइल पर पटाखों की लिस्ट दिखाने लगा, साथ ही पटाखों को लेकर मोल भाव भी करने लगा। इनकी रेट बताओ। कौन कौन से पूछने लगा? चक्री का बताओ। चक्री का बेटे भैया देता हूँ मैं 160 रुपए की डिब्बी पे। ठीक है एक बेटे भैया लगने को रेट लगेगा आपको क्लियर 120 रुपए। ठीक है, मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ साथ साथ। और सुतली बम एक सेकंड, ये देखो पहले से किया हुआ मैंने। हाँ
120 रुपये भैया आपको तो वो पड़ेगी सुतली ओ चखरी चखरी। हाँ और 100 रुपये तुम्हारा गोला लगेगा, लास्ट रेट है आपके। गोला मतलब ये सुतली बम। हाँ 120 चक्री के हो गए और 90 रुपये तुम्हारे फुल जेडी के हो गए। 90 रुपये फुल जड़ी के हो गए। ठीक है। और बताओ किसके? उसके बिजली रॉकेट के रॉकेट के भैया 140। 140 का पैकेट। हाँ। कितने आएंगे? 10 100 रुपये लगा। वो तो कर लेंगे कोई ना। वो तो कहीं नहीं, पहले माल भी तो देख लूं पहले। दूसरे शख्स ने हमें हर तरह के पटाखों के रेट बताए। फैंटा बम, स्काई शॉट से लेकर लड़ी, फुलझड़ी तक के अलग अलग दाम बताए। हमें तो पटाखे देखने थे, लिहाजा हमने ज्यादा मोल भाव न करते हुए हामी भर दी। दरअसल हम देखना चाहते थे कितनी सख्ती के बावजूद आखिरकार इसने पटाखे कहां छिपा के रखे हैं। जिस जगह पर ये शख्स हमें ले गया उसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। ये शख्स हमें किसी गोदाम या घर में नहीं बल्कि एक कूड़े ढेर के पास ले गया और फिर जो दिखा वो बेहद चौंकाने वाला था। हाँ बेटा भैया यही की तो पीस मंगाया अभी। हाँ ठीक है ठीक है। डंडा होता सैफरेट जब जाऊँ आपका देख लो बेटे फैंटा। हाँ भाई क्वालिटी का माल मिलेगा, पैसा लगा रखा है भाई साहब। कौन सा है ये वैसा वाला है तो ये लली वाला पट ना ना। अरे केक को छोड़ के छुटा ले। ठीक बेटा भैया ये आपका एक स्काई शॉट है। स्काई शॉट हो गया। हाँ बेटा भैया जो 250 फुट के हाइट पे जाके जाएगा। अच्छा बड़ी भैया टेप क्यों हटा रहे हैं? देखो अरे दिखा तो जब भी दूंगा। पटाखों को लेकर मोल भाव चल ही रहा था कि अचानक हड़कंप मच गया, भागम भाग मच गई। पटाखे वाला बोलने लगा, जिप्सी आ गई। जिप्सी मतलब पुलिस आ गई। मुझे जिप्सी आ रही में था। ओए माल उठा ले उसको। हाँ अंदर पहुंचा दे जहाँ पहुंचाना। ऑपरेशन पटाखा की शुरुआत में ही कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे हुए। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर को यह बात समझ में आ गई कि फारूक नगर में फैले अवैध कारोबार के तार सिर्फ गाजियाबाद तक ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हैं। एसआईटी टीम की पड़ताल इसी लाइन पर आगे बढ़ी और हमारे हिडन कैमरे में पटाखों के गोदाम तक कैद हो गए। गाजियाबाद के फारूक नगर में टीवी9 भारतवर्ष के एसआईटी टीम के सामने सांस के सौदागर एक एक कर विस्फोटक पटाखे दिखा रहे थे, रेट बता रहे थे। जरा गौर से देखिए, ये वही पटाखे हैं जिनका बारूद दिल्ली एनसीआर की हवा में चंद घंटे बाद ही जहर घोलने वाला है। लेकिन पुलिस के नाक के नीचे बारूद के सौदागर खुलेआम बेखौफ होकर पटाखे बेच रहे हैं। फारूक नगर में हमारी पड़ताल चल ही रही थी कि इसी बीच अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक नेवाजी को पता चला कि जंगल झाड़ियों में नहीं बल्कि यहाँ लोगों ने अपने घरों में ही पटाखे बेचने के लिए दुकानें सजा रखी। ऐसे में हमने गांव के अंदर जाने की ठानी, जहां हमें एक नाबालिग लड़का मिला। लिहाजा हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे ही हमने इससे पटाखे खरीदने की बात कही तो हमारी गाड़ी में बैठ गया और गाँव के अंदर ले गया। यहाँ गाँव में मौजूद घरों में हमने जो देखा वो और भी ज्यादा खतरनाक था। घर में ही पटाखे की दुकानें लगी थी। पैरेट बम है। ये कौन सी है? ये 12 बजे 12 शॉट 12 शॉट। एक 60 शॉट वाला था ना? है दिखाने पर जो पिछले बम ये वाला हो गया। मुर्गा छाप कौन सा? मुर्गा छाप मुकुंदा। ठीक है 12 बजे। अच्छा 12 बजे। घर के अंदर न सिर्फ पैरेट और सूतली बम बल्कि हर तरह के पटाखे मौजूद थे। फ्लावर पॉट से लेकर लक्ष्मी बम तक
पॉकेट के हिसाब से धमाके का माल सामने पड़ा था। फ्लावर पॉट है। अनार है 5 पीस वाले, हाँ? ये 10 पीस वाले अनार है। अच्छा। ये अनार है। फुलझड़ियाँ छोटी बड़ी। शादी के हिसाब से क्या क्या आइटम है? शादी के इसका 1 शॉट है, ड्राई शॉट हो गया, उसके अलावा 60 शॉट है, 120 शॉट है, 1000 वाली लड़ी है और 5 पीस वाले स्टाइल शॉट है। एक घर में गोदाम से ज्यादा पटाखे एक साथ दिख रहे थे। ये बातें हमें परेशान कर रही थी। ऐसे में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अब ये पता करने में जुट गए कि क्या ये पटाखे घर में ही बनते हैं या गोदाम में। आप खुद सुनिए। तो घर में बनाते हो तुम सब बम? हैं? सारे घर पे बने हुए हैं। इसी घर में बनाते हो कहीं कहीं और? कहाँ है घर? गोदाम बाहर है। गोदाम है बाहर, उसी में बनाते हो? बना कारीगर लगाती हूँ। अच्छा। पैकिंग वैकिंग तुम्हारी है सब? पैकिंग तो ब्रांडेड नहीं है तुम्हारे पास कोई भी? ये तुम्हारा है? फरहान है। ये किसका है? ये हमारी फरहान तुम्हारा ब्रांड है? कोई मिर्ची? मिर्ची की बनाई। अब तक ये पानी की तरह साफ हो गया था कि पटाखों का ये जखीरा गोदाम में भी बनता है और घर में भी। लेकिन अब TV9 के SIT टीम अवैध पटाखों के सप्लाई चेन को भी समझना चाहती थी। लिहाजा हमने ये भी पूछ लिया कि क्या ये पटाखे पूरी दिल्ली में बेचे जाते हैं। दिल्ली में तुम्हारा जाता है माल? दिल्ली में है? कहाँ गया? दिल्ली का माल ले रहा है। बैंक रोनी मनोजी भजनपुरा, हमारा स्वरूप नगर, बुराड़ी और कमला नगर, आजादपुर। अच्छा, सब जाता तुम्हारा माल। और करोड़ बाग? से बात करा दूंगा। घर में पटाखे की एक एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई तो हम गांव में कुछ और लोगों से पटाखे खरीदने की बात करने लगे। इन लड़कों ने हमें बताया कि अगर 10 लाख तक का माल चाहिए तो वो भी दिलवा देंगे। यहाँ तक कि अगर किसी जगह पटाखे पहुँचवाने हैं तो वो काम भी करवा देंगे। माल पता क्या देंगे? यहाँ बुक करेंगे, कहाँ दूंगा? राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। आप कहाँ से आए हो? भजनपुरा में सीधा आएगा। पैकिंग कैसे करके दोगे? भजनपुरा में सीधा आएगा। पैकिंग कैसे करके दोगे? पैकिंग फुल अपनी गाड़ी में रखने के बाद आप चेक करो पूरा माल के मोदी भाई। पैकिंग कैसे करके दोगे? काय में बताओ, पेटी में करें, कट्टे में करें, आप बताओ। गिरने वाले में करो ना। गिरने वाले तुम्हारी पैकिंग हो जाएगी। गिरन पटाखे वाले घर तक की गारंटी हमारी, तुम्हारे साथ चलेंगे। ठसक के साथ बात कर रहे इन लड़कों को हम पर शक भी हो रहा था, इसीलिए वो संभल कर डील को टर्न करना चाहते थे। इन्होंने सारा सौदा हमसे व्हाट्सएप पर ही करने की बात कही और माल उसी वक्त हाथों हाथ देने को तैयार हो गया। आपने गाजियाबाद में पटाखों की अवैध बिक्री के ठिकाने और उन्हें बेचने वाले लोगों को देखा। आपने देखा कि किस तरह घर घर में पटाखे बेचे जा रहे हैं, कई जगह तो बनाए भी जा रहे हैं। लेकिन ये पटाखे सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं बेचे खरीदे जाते हैं, बल्कि इनकी सप्लाई देश की राजधानी दिल्ली तक होती है और वहां भी चोरी छिपे ही सही लेकिन बैन के बावजूद पटाखे बेचे और खरीदे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली में भी पड़ताल की। दिवाली की खुशियों को सांसों के संकट में तब्दील करने की तैयारी दिल्ली में भी है। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को खबर मिली कि पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में चोरी छुपे पटाखे बेचे जा रहे हैं। लिहाजा खुफिया कैमरे के साथ हमारी टीम वहां पहुंची। तंग गलियों से गुजरते हुए तलाश करने लगी उस ठिकाने की जगह जहां पटाखों पर बैन की धज्जियां उड़ाई जा रही। कुछ लोगों से बातचीत के बाद हमें एक शख्स के बारे में पता चला जो अपने घर से पटाखे बेचने का काम करता है। हमने उसके घर का पता लगाया और थोड़ी देर में वहां पहुंच गए। उसने हमसे बात की और जब उसे भरोसा हो गया तो उसने वहां रखा एक बोरा खोला जिसमें पटाखे रखे थे।
ऊपर उछल के जलते फुहारे। अनार अनार बिक गए भाई, अनार अभी बिके, दीवार उसके अंदर से हो जाएंगे। ये भी बहुत तेज है, अनार की तरह आवाज है इनकी भी। और ये चटर पटर बहुत तेज ऊपर घूमती है, लड़ी भी पूरी लड़ी। इस शख्स ने हमें बताया कि डिमांड इतनी ज्यादा थी कि करीब करीब सारा स्टॉक बिक गया है, अब गिना चुना माल बचा है। इस बीच हमने उससे कहा कि दिवाली के अलावा एक शादी के लिए भी पटाखे चाहिए होंगे। उसने फौरन अरेंज करने की हमें भर दी। बड़ा आइटम में चाहिए तो भाई आ जाएंगे, 2 दिन का टाइम लेना पड़ेगा। किसकी शादी है आपकी? भाई की शादी है घर में ही है। कब की? थोड़ा सा हफ्ता बचा है। आज जब पब्लिक है ना, आपको 1 दिन पहले बताना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से बम गोगो वाले बम आ रहे हैं? अच्छा, कहाँ से लाओगे? हमारे से त्रिलोकपुरी में अपने घर से चोरी छुपे पटाखे बेच रहे इस शख्स के पास भले ही हमें कम पटाखे मिले, लेकिन इसने हमें उस जगह का पता बताया जहां से वो माल लाता है। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में केवल रिटेल यानी कम तादाद में ही नहीं बल्कि थोक के भाव में भी पटाखे बिक रहे हैं। त्रिलोकपुरी की पड़ताल में पटाखे बेचने वाले ने दिल्ली के मशहूर सदर बाजार में एक ठिकाने का जिक्र किया था। टीवीएन भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसी ठिकाने पर पहुंची और वहां जिस तरह से अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे थे वो देखकर हैरान रह गई। पहली नजर में देखने में यहाँ आपको पटाखे का नामो निशान भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दुकान खिलौनों की दुकान थी, लेकिन उसी की आड़ में यहाँ पटाखे बेचे जा रहे थे। हमने भी जब पूछा तो पहले मना कर दिया गया, ना नुकुर की, लेकिन थोड़ी देर में पटाखे देने पर राजी हो गया। इसी बीच वहाँ एक और शख्स पहुंचा। उसके साथ साथ दुकानदार ने हमें भी पटाखे दिखाने और रेट बताने शुरू कर दिए। बड़े अनार बिकते होंगे, मट्टी वाले होंगे। अभी जो अनार दिखा दे वो कौन सा? इनको भी बड़ा, थोड़ा बड़ा चाहिए। 300 रुपये कलर में है, वो पैकिंग में है। ये ले जाओ, ये दुकानदार लोगों को हर चीज देने का वादा कर रहा था, हर चीज के रेट बता रहा था, लेकिन माल गिने चुने लोगों को ही दिखा रहा था। लोगों से ऑर्डर ले रहा था और एक काली पन्नी में पैक करके डिलीवरी कर रहा था। 2000 की लड़ी, 2000 की लड़ी मिल जाएगी। कितनी पड़ेगी? 1200। ठीक है, आइटम तो मोटा मोटा है इनके पास। एक बार दिखा दोगे आप मुझे? मैं ले लूँगा। देखो मेरा कस्टमर जो है ना वो सोसाइटी है। पहली बात तो माल एक आधा दिखा दो। पहले सुन लो। हाँ, एक बात आपको। हाँ, पहली बात तो माल है। तो माल जो मिल रहा है ना वो लोकल नहीं मिल रहा, कहीं से मिलेगा और कोई देगा नहीं, क्योंकि सब कंपनियों ने माल बनाने चालू कर दिए थे पहले। बिल्कुल, सबके डिब्बे चेंज हो गए, पैकिंग चेंज हो गई, पैसा उन्होंने भरपूर लगा, इसी तरीके से पैसे उन्होंने बढ़ा दिए। इसलिए छोटी सी बात इतना इशारा काफी है, जो मिलेगा माल कंपनी में। इशारा नहीं, पूरी तस्वीर साफ है। दिल्ली में अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। ये सब चोरी छिपे जरूर हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और सवाल उठा रहा है शासन प्रशासन के इंतजामों पर, क्योंकि ढिलाई के चलते पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। उमेश पाटिल के साथ फारूक नेवाजी, टीवी9 भारतवर्ष। पटाखे ना बिकें ये सुनिश्चित करना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब उन्हें ही करना चाहिए और करना होगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। और जिम्मेदारी ये है कि हम और आप अगर पटाखे खरीदे नहीं तो उन्हें इस तरह चोरी छिपे बेचा भी नहीं जा सकेगा। इसीलिए इस दिवाली पटाखों से दूर रहें, क्योंकि पोल्यूशन के साथ साथ इंसानी सांसों के लिए कोरोना का खतरा भी मौजूद है। इसीलिए अगर आप पटाखे खरीद भी चुके हैं तो उन्हें मत फोड़ें, क्योंकि ये दिवाली दुनिया की आखिरी दिवाली नहीं है, लेकिन वायरस के साथ पोल्यूशन का कॉकटेल इस दिवाली को कई लोगों की आखिरी दिवाली जरूर बना सकता है। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि ये दिवाली सिर्फ दिए वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।